Good morning, students. Welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. Today we are going to start our 8th class, lecture 1, chapter 1, number system. Before starting, बेटा कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा. सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है. प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था वो आरबीएससी का था. अब आपको जो बुक्स लग रही हैं वो एनसीईआरटी की हैं. ठीक है, इसलिए आपको कोई भी पुराने स्टूडेंट से या पुरानी बुक्स को नहीं लेना है और ना उसको रिफर करना है. आपको नई बुक्स लेनी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि आपकी जो कॉपी होगी, HW की कॉपी होगी, वो A4 साइज होगी. पहले भी मैंने A4 साइज बनवाई थी, फिर से कह रहा हूँ वो A4 साइज होनी चाहिए और मिनिमम 300 पेजेस की होनी चाहिए. बाद में ये मत कहना कि हमें पता नहीं था या इसलिए हमने छोटी बना ली. छोटी कॉपी अब टॉलरेट नहीं होगी. अब ये क्लास है, इस बार बोर्ड क्लासेस में आपके जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए आपको A4 साइज की तो चाहिए. और पेजेस का आप ध्यान रखना. और सिलेबस आपका चेंज हो चुका है. ठीक है स्टूडेंट, ठीक है. स्टार्ट करें लेक्चर को. करते हैं हम स्टार्ट अपना लेक्चर चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे. जैसे सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम में जो आता है वो आता है हमारा नेचुरल नंबर. हालांकि आपने 7th क्लास में ये पढ़ लिया है, फिर भी एक बार हम छोटा ब्रीफ देख लेते हैं. नेचुरल नंबर किसको कहते हैं हम? नेचुरल नंबर द नंबर विच स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जो हमारे नेचर में होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? शोन बाय कैपिटल N. उसके बाद बात आती है किसकी? होल नंबर्स की. होल नंबर्स किसको कहते हैं? जब हमारे नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है. जब हम जीरो में होल नंबर कौन होता है होल नंबर हमारा? व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड in natural number. This is called whole number. किसे शोन किया जाता है? शोन बाय कैपिटल W. इसके बाद बारी आती है बेटा इंटीजर्स की. इंटीजर्स कौन होते हैं? आप सभी जानते हो. इंटीजर्स वो हमारे नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, मतलब हमारे सारे नेचुरल नंबर ही रहेंगे बट क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर्स. अच्छा, लाइकवाइज जैसे इसमें लाइकवाइज करना हो तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इंटीजर कौन होता है हमारा? इंटीजर ऑल नेचुरल numbers with positive and negative sign. ओके, कौन होता है? all natural numbers with positive and negative sign including zero. ओके, बात समझ में आई? सबसे पहले हमारे पास कौन आया? नेचुरल नंबर आया जो कि 1 2 3 4 था. उसके बाद किसकी बारी आई? होल नंबर्स की. होल नंबर्स में जब हमारा कौन ऐड हो गया? जीरो ऐड हो गया, तो वो कौन हो गया? हमारा होल नंबर. और वो कौन हो गया? 0 1 2 3 4, ये सारे कौन है? हमारे होल नंबर्स हैं. फिर बारी आती किसकी? इंटीजर्स की. इंटीजर्स कौन होते हैं हमारे? इंटीजर्स ऑल द नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो. लाइकवाइज जैसे अगर हम लिखना चाहे, अच्छा शोन किससे किया जाता है? शोन बाय SHOWN, शोन बाय Z. ओके, इसे किससे शो किया जाता है? कैपिटल Z से शो किया जाता है. कैपिटल Z से इसलिए शो करते हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में जेहलन मीन्स होता है टू काउंट. वहीं से इसने क्या किया है? Z को इसने उठाया है. ओके, इसलिए हम इसको किससे शो करते हैं?
z से शो करते हैं। तो लाइक मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, जैसे नेगेटिव साइन के साथ -5, -2, 5, 7। अब कहोगे सर इसमें पॉजिटिव साइन तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव साइन है बट हम इसको शो नहीं करते हैं, 0 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके नाउ अब आते हैं मेन पे, जो कि हमको ध्यान से पढ़ना है। वो कौन है हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन होते हैं हमारे, देखो पहले नेचुरल आया, नेचुरल से होल आया, होल से इंटीजर आया, मतलब इसके अंदर ये पूरा है और इसके अंदर ये पूरा है। ठीक है, तो अगर मैं इंटीजर को कहूं तो जो मेरा इंटीजर होता है वो हमारा होल नंबर भी होता है और वो हमारा नेचुरल नंबर भी होता है। नहीं, अब हम बात करते हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कौन होते हैं बेटा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पहले भी पढ़ते आए हो कि द नंबर्स which can be represented in the form of p by q where p and q are integer। okay, where p and q are integer, तो लिख सकते हैं the numbers which can be write in the form of p by q where p and q are integer, are integer and this is most important condition, q does not equals to 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रीजन, अगर q 0 के इक्वल हो गया, q 0 के इक्वल हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये रेशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा, इसलिए q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। शोन बाय कैपिटल Q, शोन बाय कैपिटल Q, किसको, रेशनल नंबर्स को किससे शो करते हैं, कैपिटल Q से। एग्जांपल्स 3/7, -3/8, 4/3 एंड सो ऑन। अच्छा, क्या हमारे इंटीजर रेशनल नंबर है क्या, देखते हैं जरा। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया -5, क्या मैं इसको -5/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। -5 में 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, -5। p आपका इंटीजर है, q आपका इंटीजर है, क्या q 0 के इक्वल है, नहीं है, इट मींस -5 इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर हम 0 की बात करें तो देखो, अगर हम 0 की बात करें कि क्या 0 रेशनल नंबर है, हाँ है, कैसे है देखो जरा, अपॉन 1, और इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। हम सभी जानते हैं कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ये भी p by q की फॉर्म में है। कंडीशन चेक करो, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। तो बात समझ में आई कि सारे वो जो p by q की फॉर्म में होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते ही होते हैं, साथ ही साथ सारे इंटीजर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और अगर इंटीजर रेशनल नंबर है, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ओके, नाउ इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम कुछ क्या सीखेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं हटा रहा हूं इसको। बेसिक ऑपरेशंस कौन होते हैं हमारे, हम सभी जानते हैं, 4 ही तो बेसिक ऑपरेशन है। वी हैव ओनली 4 बेसिक ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारे पास ओनली 4 ऑपरेशंस हैं बेसिक्स। ओके, और इन सबको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बट हम किस पे सीखेंगे, हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स पे। हालांकि आप ये पहले से भी जानते हो, बट हम इसको फिर से एक बार क्लियर करना चाहते हैं। ओके, नाउ
ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन में एडिशन की। इसकी बात करते हैं एडिशन की, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम वो नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने कहा एड 3/5 प्लस 4/5। यहां पे देखो बेटा, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। हमें कभी भी अगर रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलेगा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐसे ही ऐड कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसको हम फर्दर देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4। 5 तो ऐसे कैसा ही आ जाएगा 3 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 7/5। नाउ स्टूडेंट्स, कई लोग क्या गलतियां कर देते हैं, ऊपर से इसको ऐड कर देंगे 7 और इसको ऐड कर देंगे 10। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करते हैं, या तो उसका एलसीएम लिया जाता है या तो उसको ऐसे के ऐसा ही लिख दिया जाता है। सपोज करो मैंने आपसे कहा ऐड 3/5 प्लस 4/7। ओके, मैंने आपसे कहा कि 3/5 प्लस 4/7 को ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा कि डिनोमिनेटर्स चेक करो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐसे कैसा ही ऐड कर दो, और नहीं सेम है तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया ये 5 है और ये 7 दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका किसका ले रहे हैं हम, 5 एंड 7। 5 और 7 के एलसीएम कितना आएगा, 35। वेरी गुड, 35 कैसे करते हैं आप, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो। समझ में आया, नीचे वाले से डिवाइड करो। 35 को 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम, 7 टाइम। अब 7 से ऊपर वाले में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 3 into 7 प्लस 7 से डिवाइड करो, जो आंसर आए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, और 4 में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। नाउ योर नेक्स्ट लाइन विल बी 21 प्लस 20 अपॉन 35। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 41 अपॉन 35। दिस इज योर आंसर। ठीक है, और एडिशन में क्या हो सकता है, इसमें ये जो टू टर्म्स मिल रही हैं हमें, ये क्या हो सकती हैं, और भी बढ़ सकती हैं, ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे लास्ट देख लेते हैं हम, सपोज मैंने आपसे कहा ऐड करो इसको 3/4 प्लस 7/5 प्लस 2/8, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे ही कर लेंगे, अगर नहीं है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो जरा अलग अलग है या नहीं है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, सारे के सारे क्या है, ये अलग है। दैट्स व्हाई हम क्या लेंगे, टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, आप टू भी कर सकते हो, टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 8, कितना आ जाएगा 40। कितना एलसीएम आएगा 40। 4 से डिवाइड करेंगे 10, 10 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। कैसे किया, 4 से डिवाइड किया 10 आया, 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, सॉरी कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, ये सिंबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप को शो करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 30 प्लस 56 प्लस 10।
अपॉन 40। नाउ ऐड करो इसको, ये हो जाएगा आपका 86 प्लस 10 अपॉन 40, दैट इज योर 96 अपॉन 40। क्या ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? जरा देखो, ये हो जाएगा आपका 8 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 वन जा 8 टू जा अपॉन 8 5 जा, दिस इज योर आंसर। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, इसमें ही आप बिल्कुल सिमिलरली क्या कर सकते हो, इसको आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। व्हाट हैपेंड इन सब्ट्रैक्शन? सेम, बिल्कुल वही चीजें हमें चेक करनी है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सेम है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एडिशन को हटा रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, इसको मैं फटाफट लूंगा। जैसे पहले ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा 5/3 माइनस 2/3, क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे कैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 5 माइनस 2, दैट इज योर 3/3, दैट इज योर 1 आंसर। अब एक कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। सपोज करो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 5/3 माइनस 2/7 माइनस 3/9, ये ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टूक एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 9। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 63। वेरी गुड, 63 आएगा। 63 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21। 21 इंटू 5 माइनस 2 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 माइनस 3 इंटू 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 105 माइनस 18 माइनस 21 अपॉन 63। नाउ इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 105, या पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां से हो जाएगा आपका 15 में से 7, 87 माइनस 21 अपॉन 63। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 अपॉन 63। ना यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, दिस इज योर आंसर। ओके, ये हमारा क्या था? सब्ट्रैक्शन था। इसी यहाँ पे हम सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सी पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ही इजी होता है। सपोज करो मैंने कहा -3/7 इंटू -4/5, ये ले लेते हैं हम। ओके, तो यहां से अब इसमें मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, आपको ध्यान देना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 अपॉन प्लस 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 7 5 जा 35, दिस इज योर आंसर। सपोज करो ऐसे तीन है एक साथ ही, मान लो आपका है -2/7 इंटू -5/4 इंटू, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस माइनस या 3/2। नाउ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 अपॉन 7 4 जा 28 इंटू 3/2। फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 56। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 अपॉन 28, दिस इज योर आंसर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। नाउ लास्ट, दिस इज योर डिवीजन। ऑपरेशन की बात करें, दिस इज योर डिवीजन। ओके, इन डिवीजन व्हाट हैपन, लेट सपोज मैंने आपको दिया 8/5 is to
डिवाइडेड बाय 10/4। ओके, हम डिवीजन में क्या करते हैं बेटा, एक चीज ध्यान रखो, अगले स्टेप में जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा डिवाइडेंड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिविजर हो गया। तो डिविजर का रेसिप्रोकल लेकर के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से ध्यान रखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको उल्टा करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे 8/5 तो अपनी जगह ऐसे कैसा ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा 4/10। नौ कर लो इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 32/50, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 16/25। आई एम अगेन रिपीटिंग, फिर से ध्यान देना कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डिविजर होता है या जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। और मल्टीप्लाई में आपको पता ही है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। बट बेटा जो आपके कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको सीखनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन पॉज करो और फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे ही कुछ करने की भी कोशिश करना। ओके, मैं हटा रहा हूं। नाउ बेटा अब हम क्या सीखेंगे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, वो भी किस पे, ऑपरेशंस पे। जब हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जरा देखते हैं। सबसे पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो आपकी CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं जितना लिखा रहा हूँ आपको अपनी HW में ये एक्सरसाइज करने से पहले सारा चीज लिखना है, ठीक है। ये सारे नोट्स कंप्लीट रहने चाहिए ताकि कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उसको देख के वहां से रिवाइज कर सके कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो समझो ध्यान से, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सपोज करो आप जिस नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे हो और वही आंसर आए तब तो वो क्लोज है, और अगर नहीं आता है तो वो क्लोज नहीं है। ऐसे समझो, मान लो आपने नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन किया है, मान लो आपने किया 5 + 4 किया और कितना आया 9, दिस इज योर नेचुरल, दिस इज योर नेचुरल एंड दिस इज ऑल्सो योर नेचुरल। तो ये क्या है, जो एडिशन है वो क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, क्लोज टू एडिशन। इसी तरह से हमें किसका सीखना है, रेशनल नंबर्स का सीखना है। सबसे पहले किस पे देखते हैं, एडिशन पे देखते हैं, एडिशन। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक है हमारा 3/5 + 4/7, इसको सॉल्व करो और आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो जरा, ये हो जाएगा 35 और यहाँ से हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 20, दैट इज योर 41/35। ओके स्टूडेंट्स, बताओ क्या दिखा आपको है? आपने यहाँ पे 3/5, दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, और इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी क्या, एडिशन। और एडिशन करने पे हमें क्या दिख रहा है, 21 प्लस, अच्छा ये 21 कैसे आया, 5 और 7 का हमने क्या लिया, एलसीएम, कितना आएगा 35, नीचे वाले से डिवाइड किया, 5 7 जा 7 टाइम, 7 से 7 3 जा 21, 7 से डिवाइड किया कितना आएगा 5, 7 5 जा 35 और 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, तो 20 और 21 मिलके कितना हो जाएगा 41/35। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है आर क्लोज अंडर एडिशन। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे द रेशनल नंबर, क्या बात हमें पता चली, द रेशनल नंबर्स are closed
अंडर अंडर एडिशन, ठीक है। जो एडिशन में होता है ये क्या होता है, क्लोज होता है। मीन अगर हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर ही होगा। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन हो गया, बी पार्ट हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जरा देखो बेटा, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 5/7 माइनस 3/2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 21, दैट इज योर माइनस 11/14। बताओ, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और ऑपरेशन करने पे जो आंसर आया वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा एडिशन है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, जो हमारा एडिशन है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्शन भी क्या दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या है, द रेशनल numbers are closed under subtraction, है ना। बोलो क्लियर है या नहीं है, हाँ क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, जो रेशनल नंबर है इनका सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है। बार थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, सी की बात करें तो हमारे पास मिल जाएगा, जरा देखते हैं, सी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या, सपोज कर हमने ले लिया 3/5, इट इज अ रेशनल नंबर, इनटू 15/12, इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करो 45 अपॉन 60। नाउ 15 की टेबल से 15 3 जा 15 4 जा 3/4, दिस इज योर आंसर। क्या दिखा चलो बताओ, हाँ क्या दिखा, रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई रेशनल नंबर्स, आंसर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं, देखो आपको अगर इसे गलत करना है तो कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना होगा जहां पे रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर नहीं आए। क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है, आपके दिमाग में आ रहा है क्या, बोलो। अगर आ रहा है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा तो नहीं है अभी फिलहाल कि दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज क्या मिलता है, हमको रेशनल ही मिलता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन को देखते हैं हम, डी है हमारा, डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन। नाउ सपोज करो हमने लिया 5/6 लिया, रेशनल नंबर, डिवाइडेड बाय 0, रेशनल नंबर। बट आपको ध्यान हो कि ये होता है तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड। मैंने आपसे क्या कहा था, हमें कोई सा भी एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो कि इसको गलत करे। बताओ चलो, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, दोनों का डिवाइड अनडिफाइंड, पता ही नहीं क्या आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई कि भैया दो रेशनल नंबर का डिवीजन अनडिफाइंड मतलब हमें पता ही नहीं क्या आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेशनल नंबर्स, द रेशनल नंबर are not closed under division, अंडर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, देखना है कि वो उसको फॉलो करता है या नहीं। फिर से हम रिवाइड कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि हम जिन नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं अगर आंसर भी वही सेम आ रहा है, मान लो होल नंबर्स पे कर रहे हैं तो आंसर होल नंबर आना चाहिए,
रेशनल पे कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, कौन कौन सा करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, पर डिवीजन नहीं करता है। इसको आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो कि रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बट डिवीजन फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली हम होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए भी फटाफट उसको जल्दी से देखेंगे। स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करो और इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। नाउ बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, किन पे, होल नंबर्स पे। ठीक है, उसमें मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बस सीधे लिख दूंगा क्योंकि आपने उसको छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। हमारा जो सारा फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए, रेशनल नंबर्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं, किसके अंडर देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, इसमें क्या हो जाएगा आपका, एडिशन, एडिशन इज whole numbers are closed under addition. Similarly, subtraction की बात करते हैं, subtraction whole numbers are not closed under subtraction. कैसे, चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सपोज करो मैंने कहा 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 इज अ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर, बट आंसर -2 विच इज अ इंटीजर। ओके, तो हम कह सकते हैं नॉट क्लोज्ड। ठीक है, दैट्स वाई जो सब्ट्रैक्शन है होल नंबर्स का वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन whole numbers are closed under multiplication. ओके, नाउ बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन, whole numbers are not closed under डिवीजन। अब कहोगे सर ये कैसे, है ना, तो जरा देखो, 5 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर, बट आंसर इज अ रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई ये इसको फॉलो नहीं करता है। मींस हम कह सकते हैं ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ये नहीं करता और ये नहीं करता। ठीक है, ये नहीं करता गलत नहीं है इसको, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा करा है। सिंबल को चेंज कर लो, चलो, ये दोनों नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। नाउ बात करते हैं किसके, इंटीजर्स की। इंटीजर्स फॉलो करता है या नहीं, देखते हैं। इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स को देखते हैं। एडिशन, एडिशन, integers are closed under addition. ओके, कैसे करके देख लेना चाहे, या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
-5 को ऐड करते हैं 3 से, दैट इज योर -2. ओके, दिस इज योर इंटीजर, दिस इज योर इंटीजर एंड आंसर इज आल्सो इंटीजर. सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर subtraction, closed under subtraction. कैसे देख लो, मान लो 3 -5 that is your -2 integer, +6 -6 that is your 0, it is also a integer. Okay, multiplication now integers are closed under multiplication. Okay, now check करना हो कर लो. -3 into 7 that is your -21 integer. -4 into -3 that is your +12 integer. Okay, so last division. बताओ फॉलो करेगा या नहीं, सोचो. integers are not closed under division. why? डिवीजन करके देखते हैं. चलो, सपोज करो मैंने लिया -3 is to divided by 5 और आंसर आएगा -3/5. ओके, so this is a rational number. This is your integer, but this is a rational number. That's why it does not follow the close under property. Okay, now students, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे. पॉज करो स्क्रीन और नोट कर लो इसको. अच्छा, एक काम आपको दे रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर के लिए आप खुद करोगे इसको. ठीक है, ओके, मैं हटा रहा हूं. Now come to the next property. Next property is commutative property. What happened in commutative property? Change of sequence. Okay, change of sequence. Closure property क्या होती है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. Closure property होती है जिसमें हमारा जो नंबर है जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं सेम नंबर आना चाहिए. रेशनल पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो रेशनल आना चाहिए, और अगर हम इंटीजर पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो इंटीजर आना चाहिए. तो इस टेबल से ये और हमारा क्लियर हो जाएगा. इसको हम कर लेते हैं, बनाते हैं इस टेबल को. नंबर क्लोज्ड अंडर ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं? रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स. ओके, नाउ कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास होते हैं? हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन डिवीजन. बात करते हैं, फिर से रिमेंबर करते हैं, क्या रेशनल नंबर एडिशन में अंडर क्लोज होता है क्या? यस. सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होता है क्या? यस. मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होता है? यस. डिवीजन क्लोज्ड होता है क्या? नो. इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में एडिशन होता है? यस. क्लोज में? यस. मल्टीप्लिकेशन? यस. डिवीजन? नो. होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में होता है क्या? यस. सब्ट्रैक्शन? नो. मल्टीप्लिकेशन? यस. and division? No. Okay students, so this is the brief
इसको टेबल की फॉर्म दे देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टेबल की फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी, सारे कॉलम ये यहाँ से, ये यहाँ से, ओके। दिस इज योर, ओके स्टूडेंट्स, ये किसका टेबल है? ये हमारा टेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी का, है ना। टेबल किसकी है? ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, आई थिंक हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये जो है प्रॉपर्टी, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।